सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको कुछ ट्रेडिंग के ऐसे साइकोलॉजी पॉइंट बताने वाला हूँ, वो अगर आपने फॉलो कर दिए तो मैं आपको 110% बताने वाला हूँ कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि एक दिन में आप दो या तीन स्टॉप लॉस फिक्स रखो। जब आपका दो या तीन स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे उस दिन आप ट्रेडिंग क्लोज कर दो। मैं आपको इतने इजी वे में समझा रहा हूँ, क्यों उसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। मान लो कि आज आपके तीन स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं और आपने ट्रेडिंग क्लोज नहीं की, तो आपका ऑलरेडी 5000 का लॉस हो चुका है और आप ट्रेड लोगे तो उसमें भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप और मनी लूज करने वाले हो। सो उससे बेटर है कि एक दिन हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे और फिर ट्रेड हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो हमारा कैपिटल है, हमारा ओवर ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो ब्रोकरेज है वो भी हमारी बच सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? वहां पर आप ये सोचोगे कि अभी हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे या फिर थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं इसमें एग्जिट कर दूंगा। तो ये सब मत सोचो। दो या तीन स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ट्रेडिंग बंद कर दो, अपने फ्रेंड के साथ कुछ बाहर घूमने चले जाओ। मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन ही रहने वाले, दूसरे दिन आएंगे, दूसरे दिन कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हमारा लॉस कवर करेंगे और न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सो एक ही दिन में हमें पैसे कमा के कुछ लेके नहीं जाना है। मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन ही रहने वाला है, नए दिन आएंगे, नई कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नया कुछ ट्रेड लेंगे। एक ही दिन में हमें पूरा कैपिटल साफ नहीं करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपने कई बार सुने ही होंगे, तो भी आप ये मिस्टेक कर रहे होगे। सो प्लीज फॉलो। दो या तीन स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ट्रेडिंग क्लोज कर दो, दूसरे दिन आओ और फिर हम ट्रेड करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमारा दूसरा साइकोलॉजी पॉइंट क्या है? पहले स्टॉक मार्केट क्या है, क्या एंट्री पॉइंट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या हमारा रिस्क है, रिस्क पर ट्रेड क्या है, रिस्क पर मंथ क्या है। ये सभी चीज़ें आप अपने माइंडसेट को पहले सिखाओ कि ये होता है स्टॉक मार्केट, ये होता है ट्रेड लाइन, ये होता है ब्रेकआउट, ये होता है फेक ब्रेकआउट। ये सभी चीज़ें आपको पहले अपने सीखनी है, उसके बाद ही आना है। क्योंकि आप लोगों के प्रॉफिट देख के मार्केट में एंटर करोगे, फिर आपको जो लॉस होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी लॉस किया। मैं ऐसे नहीं बोला कि मैं आके ही साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, मैं भी लॉस कर चुका हूँ, मैंने भी पैसे बहुत सारे खोए। समझ रहे हो? पर अभी जो मैंने अपनी मेन साइकोलॉजी पर काम किया उसकी वजह से काफ़ी सारा मेरे में ट्रेडिंग में इम्प्रूव आया। तो फिर पहले सब कुछ सीखो, उसके बाद ही मार्केट में आओ। पहले तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी है। ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। ट्रेडिंग जर्नल में आपको ये लिखना है कि ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस लॉजिक पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ, मेरा इसमें स्टॉप लॉस क्या है, मेरा इसमें टारगेट क्या है, मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मेरी क्वांटिटी साइज तो बराबर है ना, क्वांटिटी साइज के हिसाब से मैं जब प्रॉफिट आ रहा है तो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको भी लगेगी, पर वो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल में, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लिखो, ताकि जब आप इन फ्यूचर वो पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर आपको आपकी जो मिस्टेक है वो आपको समझ आ जाएगी कि मैं टारगेट से पहले तो निकल जाता हूँ, लॉस वाली जो ट्रेड है वो मैं ज़्यादा होल्ड कर लेता हूँ। तो आप फिर अपनी साइकोलॉजी वहां से इम्प्रूव होगी। आपने जो पॉइंट लिखा होगा तो वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और मुझे ये मिस्टेक में इम्प्रूव कर लूंगा तो मैं वहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूंगा। सो ऑलवेज मेंटेन योर जर्नल। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें लिखो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको ट्रेड नहीं ले पा रहे हो या आप फोमो में जा रहे हो, ये सारी चीजें लिखो। ताकि आप जब जब फ्री टाइम में होगे या फिर जब आप अकेले होगे तब वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं अगर ये मिस्टेक को इम्प्रूव कर लेता हूँ तो मेरे जो लॉसेस के चांस है वो कम हो जाएंगे। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका है उसके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो हमारी तो क्या ही बात है। सो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो सभी के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हमारे भी होने वाला है, तो उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर दो। ये साइकोलॉजी पॉइंट आपको मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये अगर एक साइकोलॉजी पॉइंट आपने अपने दिमाग में डाल दी, घुसा दी, इस दिमाग में डाल दी ना, तो भी आपकी लाइफ सुधर जाने वाली है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये सारी गलती करके बैठ चुका हूँ। तो समझ रहे हो?
स्टॉप लॉस ही मेन होता है, या फिर ट्रेडिंग जर्नल में एक एक चीज लिखो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये ट्रेड लेने में क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी एनालिसिस सही था तो भी मैं क्यों नहीं ट्रेड ले पा रहा हूँ, सभी चीजें लिखो, ताकि जब आप अकेले में बैठोगे वो पढ़ोगे तो आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी, और फिर वो मिस्टेक पे आपको वर्क करना, वो मिस्टेक आपको फिर से दोबारा नहीं करनी है। और अगर ऐसे ही अगर आपको साइकोलॉजी पहुंचाए तो मुझे इस वीडियो पर 300 लाइक आएगा, तभी मैं दूसरा पार्ट इसका लाने वाला हूँ। थैंक यू।